बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक डिज़र्ट की रेसिपी। इसका नाम है कॉफ़ी कोल्ड डिज़र्ट। ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, यमी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आपने ईद पे ज़रूर आना है, अपने मेहमानों को भी खिलाना है और बच्चे क्या ये बड़े भी इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप एक दफ़ा इसको मेरे कहने पे ज़रूर ईद पे बनाएं और बच्चों को खिलाएं। तो चलें शुरू करते हैं। कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट बनाने के लिए हमने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें हमने 2 कप घर वाला दूध लिया है। आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, हलीब का ले सकते हैं या ओल पर भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच भर के हमने चीनी ऐड की है। अगर आप ओल पर इस्तेमाल करें तो फिर चीनी आप कम डालें, क्योंकि ये घर का है, इसमें थोड़ी मिठास कम होती है। तो 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाल दिया है कॉफ़ी पाउडर का। तो जैसे ही ये बाल आ जाए अच्छे से, इसको 1 से 2 मिनट के लिए तो इसको बॉयल करके हमने साइड पे कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 चम्मच हमने लिए हैं खाने के व्हिपिंग क्रीम। ये मीठी व्हिपिंग क्रीम है, तो आप इसकी जगह टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं और अगर दूध भी ले सकते हैं। अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल लेना है और थोड़ा सा आपने इसमें डाल लेनी है चीनी। तो इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का और 1.5 टीस्पून हमने ऐड किया है कॉफ़ी पाउडर का। कोई सी भी आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। इसको बड़े अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स गुठनी कुछ भी ना रहे और आप इसका एक स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लें। इसको भी साइड पे करते हैं। और थर्ड स्टेप है इसको व्हिपिंग क्रीम का। इसकी टॉपिंग के लिए, इसकी गार्निश के लिए व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे। ये स्वीट व्हिपिंग क्रीम है। अगर आप इसकी जगह टेट्रा पैक ले रहे हैं तो इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं और अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम मीठी नहीं अनस्वीट है तो आप फिर उसके अंदर 2 से 3 चम्मच चीनी की ऐड करके फिर इसको बीट करें। इतना बीट करें 8 से 10 मिनट बीट करने में लगेंगे और ठंडी चिल क्रीम को आपने बीट करना है। फिर ये डबल और ट्रिपल क्वांटिटी में होगी। अगर रूम टेम्परेचर पर आप इसको व्हिपिंग क्रीम को बीट करेंगे तो आपकी व्हिपिंग क्रीम फ्लफ़ी नहीं होगी और फूलेगी नहीं। और इसके अंदर हमने जो कॉफ़ी और कोको पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट इसके अंदर ही हम इसको फिर बीट कर लेंगे जब तक कि ये क्वांटिटी में डबल और ट्रिपल ना हो जाए और इसकी पीक जो है वो थिक ना हो जाए। तो ये कोल्ड कॉफ़ी जो है डिज़र्ट हम ये रस्क की मदद से बनाएंगे। ये वही रस्क हैं जो हम चाय के साथ पीते हैं, पापे कह लें, रस्क कह लें। इसको हम कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो नीम गर्म होना चाहिए ताकि रस्क अच्छे से इसको सोक कर सकें और ये सॉफ्ट हो सकें। और इसके अंदर डिप करते जाएं अच्छे से। और आप कोई भी सर्विंग डिश ले लें, आप क्रिस्टल की लेंगे या शीशे की लेंगे तो उसके अंदर डिज़र्ट वगैरह ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो सारा उसमें से नज़र आता है। तो वैसे जो भी है आपको जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं कोई भी सर्विंग डिश। तो इसको हम फुल कर लेंगे और साइडों पे जो किनारे बचे थे हमने उसके अंदर भी रस को तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया है, कोई कोना जो है वो खाली ना रह जाए। तो अब हमने जो व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर रेडी किया है इसके ऊपर बड़े अच्छे से अप्लाई कर देना है आपके। ये रफली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट इसकी लेयर है। तो अगर आप एक ही लेयर रखना चाहते हैं तो तब भी सही है, लेकिन हम इसकी 2 लेयर करेंगे। सेकंड हमने स्टेप भी वही रस्क लिए हैं, फिर कॉफ़ी के मिक्सचर में डिप किए हैं और इनको अच्छे से सारी बोल में हमने शिफ्ट कर लेना है। और जो मिक्सचर बचा है कॉफ़ी का और चीनी का, दूध का, वो इसके अंदर ऊपर हम अच्छे से सारा फैला देंगे ताकि रस हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये खाने में बिल्कुल हमें केक की तरह लगें। और ये अब सेकंड स्टेप है। इसके ऊपर हमने जो व्हिपिंग क्रीम लगानी है इसको हमने नीट करके लगाना है क्योंकि इसकी खूबसूरती का भी तो ध्यान रखना है। आपने ईद पे इस डिज़र्ट को ज़रूर बनाना। किसी भी आप घर के चीज़ से इसको आहिस्ता से इसको प्रेस कर लें और अच्छा कर लें। और अगर आप ये काम पाइपिंग बैग की मदद से करना चाहते हैं तो भी आप कर लें। पाइपिंग बैग में आप व्हिपिंग क्रीम भर के इसको भी अच्छे से लगा सकते हैं। इसको नीट करें और साइडों पे हमने सारी चॉकलेट को लगा दिया है ग्रेट करके। आप इसके ऊपर स्प्रिंगल भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर चॉकलेट चिप भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। और थोड़ी सी हमने गार्निश के लिए ऊपर जो कॉफ़ी का मिक्सचर बचा हुआ था वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिए है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करें। बच्चे तो क्या बड़े भी इसको डिज़र्ट को नहीं छोड़ेंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो कटने से ही आपको पता लग गया होगा कि कितना सॉफ्ट हमारा और मॉइस्ट केक बना है। तो
नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।